बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान निहायत रहने वाला है। भाइयों बहनों दोस्तों और बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम कुरान पाक से शिफा और वाक़यात पर मबनी इस्लामी मालूमाती वीडियो की 69वीं किस्त पेश कर रहे हैं। और इस वीडियो में हम बयान करेंगे कुरान का सबक बराए इंसाफ, गलती से होने वाले कत्ल। कुरान पाक आयत नंबर 94 सूरह निसा मुस्लिम कम्युनिटी के इब्तदाई सालों में पेश आने वाले गहरे और पुख्ता वाक़े की निशानदेही करती है, जो एहतियात, इंसाफ और आजिज़ी के अहम अहमियत को उजागर करती है। खासतौर पर तनाज़ात और जंग के तनाज़र में ये आयत अलमनाक वाक़े की तरफ इशारा करती है, जहाँ एक मुसलमान ने गलती से दूसरे मोमिन को दुश्मन या काफिर समझकर कत्ल कर दिया। ये वाक़या न सिर्फ हंगामा खेज वक्तों में जल्दबाजी के फैसलों के खतरात की निशानदेही करता है, बल्कि इन अखलाकी मयारात को भी वाज़ा करता है जो इस्लाम दोस्त को दुश्मन से मुमताज करने और दूसरों के साथ इंसाफ और हमदर्दी के साथ पेश करता है। ये जिंदगी के तकद्दस की एक ताकतवर याददानी के तौर पर काम करता है और कोई भी नाकाबिले वापसी इक़दाम करने से पहले एहतियात से तस्दीक की जरूरत है, खासतौर पर जब साथी मोमिन की जाने खतरे में। आयत का आगाज एक वाज़ेह नसीहत के साथ होता है, ऐ ईमान वालो, जब तुम अल्लाह की राह में लड़ने के लिए निकलो तो तहकीक कर लिया करो, और जो तुम्हें सुलह की पेशकश करे इस मत कहो कि तुम मोमिन नहीं हो। ये हदायत तहकीक की फजीलत पर जोर देती है, मुकम्मल छानबीन और तस्दीक ऐसे फैसला करने से पहले जिनकी संगीन नताइज हो सकते हैं। इब्तदाई मुस्लिम कम्युनिटी जो कि दुश्मन कुव्वतों के दरमियान अपनी शनाख्त और बका को नए सिरे से कायम करती है, तो बहुत से खतरात और गैर यकीनी सूरत का सामना करना पड़ता है। दुश्मन की दर अंदाजी या खयानत का अंदेशा बहुत ज्यादा था, लेकिन ये आयत शकूक और अजलत के बजाय तहम्मुल और दानस्ता रवैया अख्तियार करने के हुक्म देती है। फिक्रा जो आपको अमन की पेशकश करता है, इस मत कहो तुम मोमिन नहीं हो, खास तौर पर आजिज़ी और खुलेपन के दावत में नुमाया है। ये एक आम इंसान की नाकामी को नुमाया करता है। नामुकम्मल मालूमात या ज़ाती तअस्सुबात की बुनियाद पर जल्दबाजी में दूसरों का फैसला करने के रुझान आयत मोमिनीन को हदायत करती है कि वो पुरअमन कोशिशों को खुलूस के साथ कबूल करें और इन लोगों के ईमान या नीयत पर सवाल करने से गुरेज करें जो खैर ख्वाही के साथ आते हैं। यह हदायत तसादम के वक्त बहुत अहम थी, जब इत्माद कमजोर था, लेकिन बका और हम आहंगी के लिए जरूरी था। यह मुसलमानों को याद दिलाता कि अकीदा बिलाखिर सिर्फ अल्लाह ताला ही को मालूम होता है और उसी के मामलात है, और ये इनकी जगह नहीं है इनकी जहरी सूरतों या मफरूजों के बुनियाद पर यह ऐलान करें कि हकीकी मोमिन कौन है या नहीं। इस आयत का सियाको सबाक एक हादसाती कत्ल, जंग के तलख हकीकतों की अक्कासी करता है, जहां उलझन, खौफ और तकसीम के दूसरे फैसले अक्सर अलमनाक गलतियों का बहस बनते हैं। इब्तदाई मुसलमानों को दुश्मनों का सामना करना पड़ा जो इन्हें धोखा देने और घात लगाने की कोशिश करते थे, जिनसे बाज औकात दोस्त और दुश्मनों में फर्क करना मुश्किल हो जाता था। इन चैलेंजों के बावजूद कुरान पाक एक आला इखलाकी मैयार कायम करता है, इस बात पर इसरार करता है कि जंग में भी इंसाफ और मासूम जानों का तहफ़्फ़ुज़ सबसे अहम होना चाहिए। ये इखलाकी ढांचा जंग के अफरातफरी के दरमियान भी इंसानी वक़ार और जिंदगी के तकद्दस के लिए इस्लाम के वसी तर वाबस्तगी का सबूत है। आयत में वाज़ह तौर पर इससे तकब्बर और गफलत की मजम्मत की गई है, और इस मोहलक गलतियों का बायस बन सकती है जब एक मुसलमान दूसरे मोमिन मुसलमानों को गलत तरीके से कत्ल करना रहा है। तो ये सिर्फ जिस्मानी नुकसान नहीं होता, बल्कि रूहानी और इज्तिमाई जख्म होता है। इस तरह के वाक़यात इत्तेहाद इत्माद को खतरे में डालते हैं, जो कम्युनिटी को एक दूसरे से बांध देते हैं। तहकीकात और पुरअमन तामुल पर जोर देते हुए कुरान पाक मोमिनों को एक ऐसे माहौल को फरोग देने की दावत देता है जहां शकूक और शबात को खत्म जन्म न दे और जहां अमन के क़याम को मुनासिब एहतराम दिया जाए। यह हदायत एक ऐसी जहनीत की हौसला अफजाई करती है जो जल्दी जारजियत पर मफाहमत और मोहतात फैसले की करारदद करती है। ये आयत इंतहाई पसंदी और गैरतमंदी के खतरात के बारे में भी एक एहतियाती कहानी के तौर पर भी काम करती है।
तनाज़ा की गर्मी में कुछ लोग अकीदे की दफा के नाम पर सख्ती से या गुस्ताखी से काम लेने के लिए आमादा हो सकते हैं। फिर भी कुरान पाक की हदायत इन्हें याद दिलाती है कि इस तरह के रवैये से बेगुनाह जानों का ज़िया समेत बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। ये तालीम और लाजवाल और आफाकी है जो तअस्सुब या जहालत की वजह से पैदा होने वाले किसी भी किस्म के तशद्दुद के खिलाफ खबरदार करने के लिए फौरी तारीखी और साको सबाक से हटकर गूंजती है। वाकया और इसके साथ वाली आयत कुरान ने पाक की रहमत और बख्शिश की वसी तर मौजू की अक्कासी करती है। अगरचे गलतियां और गुनाह हो सकते हैं, तौबा और इस्लाह की गुंजाइश हमेशा मौजूद रहती है। कम्युनिटी की हौसला अफजाई की जाती है कि इंसाफ को बरकरार रखे, बल्कि मुआफी मांगे और गलतियां होने पर इस्लाह करे। अदल और रहम के दरमियान ये तवाज़ुन इस्लामी अखलाकियात और फिक़ह के पहचान है। अमली तौर पर इस आयत ने जंग से मुतल्लिक इस्लामी कवानीन को तश्कील दिया, जिसमें गैर जंगजुओं के साथ मशगूलियत और सलूक के कवानीन भी शामिल है। इससे हटना, जंगबंदी और मुज़ाकरात के असूलों की बुनियाद रखी और बात पर जोर दिया कि हमेशा पुरअमन हल तलाश किया जाना चाहिए और जो लोग अमन में आते हैं इनके साथ इज्जत और इंसाफ के साथ पेश आना चाहिए। और इसने दुश्मनी के साथ जो आप देने से पहले मालूमात और अरादों का तस्दीक की अहमियत को भी तकवीद बख्शी। ये असूल जो तनाज़ात और स्वार्थकारी की जदीद सियाको सबाक में मुतल्लक रहते हैं। कुरान पाक सूरह निसा आयत नंबर 94 इंसानी जान लेने की कोशिश शक्ल का गहरा आकाश है। खासतौर पर जंग के पेचीदा हक़ाइक़ के अंदर ये इन लोगों के लिए एहतियात, तफ्तीश और एहतराम की जरूरत पर जोर देता है जो अमन की पेशकश करते हैं, जल्दबाजी के फैसलों और गलत तशद्दुद के खतरात के खिलाफ इंतबा करते हैं। ये आयत न सिर्फ एक मखसूस तारीखी वाक़या की तरफ इशारा करती है बल्कि पायदार अखलाकी असूलों को भी बनाती है जो जिंदगी के हुर्मत, इंसाफ की अहमियत और रहम की कदर पर जोर देते हैं। ये मोमिनों से हर हाल में इन इक़्तिदार को बरकरार रखने का मुतालबा करता है। एतमाद, हमदर्दी और रास्तबाजी पर मबनी कम्युनिटी को फरोग देना। तो दोस्तों, इसके साथ ही हम कल तक के लिए इजाज़त चाहते हैं और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो हमें कुरान पाक और हदीस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अल्लाह।